मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के मुस्लिम लॉ के पेपर में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में अंतिम प्रोविज़न पर चर्चा कर रहा हूँ। जो लोग मुस्लिम विधि को बैकवर्ड लॉ के रूप में देखते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोविज़न जो हैं वो एक आई ओपनर के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि हिंदू विधि में आपने पढ़ा होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था और उसके द्वारा हिंदू स्त्री को अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का अधिकार मिला था, जबकि मुस्लिम स्त्री को ये अधिकार 16 वर्ष से ज़्यादा समय पूर्व ही 1939 में ही ये अधिकार प्राप्त हो गए थे। और दूसरा अंतर अगर हम देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) में कुल मिलाकर 4 आधार दिए हुए हैं, जिनमें से अधिकतर प्रावधान मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 के प्रावधानों में से ही लिए गए हैं। यहाँ पर जब आपको चर्चा करनी है उसमें आपको एक बात और विशेष ध्यान में रखनी है कि हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 13 में 13(1), 13(2), 13(1)(a) और 13(b) में जो विवाह के विच्छेद करने के आधार प्रदान किए गए हैं, उन आधारों में और इन आधारों में समानता रखते हुए आपको अध्ययन करना है, ताकि आपको हिंदू स्त्री को प्राप्त आधार और मुस्लिम स्त्री को प्राप्त आधारों में अंतर भी साथ का साथ मालूम चल जाए, और जो भी बेस्ट लॉ, चाहे वो हिंदू विवाह अधिनियम में हो चाहे वो इस अधिनियम में हो, हर वर्ग की स्त्री को प्राप्त हो सकें, जिसके लिए कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड के लिए जो प्रावधान किया गया है वो भी पूरा हो सके, और कॉमन सिविल कोड के रास्ते में जो बड़ी रुकावट है उसको मेरे ख्याल से एक छोटा रास्ता अपनाकर दूर किया जा सकता है, और पूरा कॉमन सिविल कोड पारित ना करके एक विवाह विच्छेद के आधारों का सामान्यकरण और सरलीकरण कर दिया जाए, तो ये उस दिशा में एक बड़ा प्रयास जो है वो साबित हो सकता है, और समान नागरिक संहिता का लक्ष्य भी हम इस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मुस्लिम धर्म में मुस्लिम स्त्री को विवाह विच्छेद के अधिकार की बात करते हैं, तो इस अधिनियम से पूर्व 1937 के शरीयत एक्ट और उससे भी पूर्व में मुस्लिम समाज में जो काजी का न्यायालय है, उसमें 2 तरह के आधारों पर विवाह विघटन की डिग्री प्राप्त करने का अधिकार था, जिसमें इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड और जो लियान फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री, उसमें से किसी एक आधार पर मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती थी। लेकिन चूँकि हर
मुस्लिम स्त्री को अपने अपने शिया सुन्नी और उनमें भी जो उप विचारधाराएं हैं उनके अंतर्गत अलग अलग अधिकार प्राप्त थे। तो उन सब विभेदों का निस्तारण किया गया और सभी मुस्लिम स्त्रियों को एक समान अधिकार जो है वो प्रदान किए गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रावधान के बारे में देखें तो ये अधिनियम जो है वो कुल मिलाकर 8 स्पष्ट आधार और एक ब्लैंक ग्राउंड जो है वो प्रदान करता है। तो ये 9 आधार मात्र हैं। इनमें से किसी एक या अधिक के उत्पन्न होने मात्र से विवाह विच्छेद नहीं हो जाता जब तक कि स्त्री विवाह विच्छेद के लिए आवेदन ना करे और न्यायालय के द्वारा डिक्री प्रदान ना कर दी जाए। 17 मार्च 1939 से ये अधिनियम जो है भारतवर्ष में प्रभावी हुआ था और ये माना जाता है कि मलिकी विचार पद्धति के आधार पर ये आधार जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। तो इस अधिनियम का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। तो जब नाम से ही आप देखेंगे तो एक बात और आप प्रारंभ में स्पष्ट कर लें कि यदि कोई मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व ही इस्लाम धर्म का त्याग कर देती है, गैर मुस्लिम हो जाती है, तो भी उसको इनमें से किसी एक या अधिक आधार पर 1939 के इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करने से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये मुस्लिम स्त्री को प्राप्त अधिकार नहीं है। नाम है इसका मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, इसलिए चूंकि उसने विवाह किया था वो विवाह मुस्लिम विवाह है, इसलिए उसको वह विच्छेदित करा सकती है, चाहे वो वर्तमान समय में याचिका दायर करते समय गैर मुस्लिम हो जाए। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 में केवल मुस्लिम विवाहित स्त्री को यह आधार प्रदान किए गए हैं, जिनमें यदि हम बात करें तो प्रथम आधार है पति का 4 वर्ष से लापता होना। हिंदू विवाह अधिनियम में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लापता होने का समय जो है वह अवधि 7 वर्ष की दी हुई है। 16 वर्ष बाद हिंदू विवाह अधिनियम पारित होने के बाद भी उसको 7 वर्ष ही रखा गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार। लेकिन मुस्लिम स्त्री को ये अधिकार 4 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही विवाह विच्छेद के लिए प्राप्त हो जाता है। इसके लिए 3-4 बातें हैं जो महत्वपूर्ण स्त्री को साबित करनी होती हैं कि जब भी स्त्री अपने पति से इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करती है तो उसे पति के सारे उत्तराधिकारियों वारिसों के नाम और पते, जिसमें सगे चाचा और जो भाई हैं उनके सभी के नाम जो हैं वो उसको देने होते हैं, चाहे वो उत्तराधिकारी हों या अयोग्य हो गए हों। फिर इन सभी उत्तराधिकारियों पर जो सूचना है उसकी तामील की जाती है, अर्थात हर व्यक्ति को न्यायालय में बुलाया जाता है और उन सब का न्यायालय में अगर उत्तर यही हो कि वे नहीं जानते कि उसका पति जो है वह कहाँ पर है, तो इस आधार पर न्यायालय जो है विवाह विच्छेद के लिए डिक्री पारित कर देता है। किंतु ये डिक्री जो है वह 6 महीने तक जो है वो प्रभावी नहीं होती, अर्थात डिक्री पारित होने के बाद भी अगर 6 माह के पूर्व पति वापस लौट आए और न्यायालय को संतुष्ट कर दे अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति, तो वह डिक्री जो है न्यायालय खंडित कर देता है, रद्द कर देता है। तो पति के 4 वर्ष से लापता होने के आधार के बाद यदि हम बात करें तो भरण पोषण करने में उपेक्षा बरतना या असफल रहना, ये दूसरा आधार है। हिंदू विवाह अधिनियम में ऐसा कोई भी स्पष्ट आधार नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसको क्रूरता के अंतर्गत जरूर माना गया है, लेकिन मुस्लिम विधि में इसको स्पष्ट तौर पर विवाह विच्छेद का आधार बनाया है। अब ये जो उपेक्षा बरतना है और ये जो
भरण पोषण करने में असफलता का होना है, इसके विषय में मुस्लिम विधि में और न्यायालयों में दो मत जो हैं वो हैं। एक तो विदाउट रीजनेबल कोज को मानते हैं, अर्थात किसी असमर्थता, गरीबी, बुरा स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कारावास अथवा अन्य किसी समुचित कारण के कि पत्नी ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है आदि के आधार पर अगर पति भरण पोषण करने में असफल रहा है तो उसे असफलता ना माना जाए, क्योंकि उसके पास समुचित कारण है। जबकि दूसरी ओर अगर हम यूसुफ वर्सेस सोवरम्मा का विवाद आप पढ़ेंगे, जो 1991 में केरला हाईकोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था, और एक माननीय जज का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, कृष्णा अय्यर, जो आप संविधान में भी और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर भी आपने इनको अवश्य ही पढ़ा होगा। इनका ये कहना है कि अगर वास्तविक रूप में भरण पोषण करने में पति असफल रहा है या उसने उपेक्षा बरती है तो चाहे वो किसी भी कारण से हो, विवाह विच्छेद की डिक्री जो है वह पारित की जाएगी। अर्थात न्यायालय का कार्य भरण पोषण करने में असफलता या उपेक्षा बरतने की पीछे जो पति के फेलियर का कारण ढूंढने का मकसद नहीं होता है, परंतु ये जो असफलता या उपेक्षा है वह कम से कम 2 वर्ष तक जो है वह होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो तीसरा आधार है पति का 7 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडित होने का। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 7 वर्ष या अधिक अवधि का कारावास से पति को दंडित किया गया होना चाहिए और वह आदेश जो है वह अंतिम होना चाहिए, अर्थात उसके खिलाफ अपील ना की गई हो, और अपील की गई हो तो वह खारिज हो गई हो या अपील करने का समय बीत जाए बिना अपील किए ही। तो इस आधार पर भी स्त्री जो है वह विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम में आपने इस आधार को नहीं देखा होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो चौथा आधार है दाम्पत्य कर्तव्यों के पालन में असफल रहना। तो पति जो है वो मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ जो हैं, जिस पर हम विवाह के अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, जो सामान्य रूप के पति पर दायित्व होते हैं कि पत्नी का गृह कार्य में सहयोग करना, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना अथवा सुविधा अनुसार उनको होमवर्क में हेल्प करना, पत्नी बच्चों के किसी भी तरह की बीमारी रोग से ग्रसित होने पर उनको डॉक्टरी जांच करवाना, दवाई वगैरह समय पर देना, उनके साथ मानसिक रूप में भी बने रहना शारीरिक रूप के साथ साथ। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पति के रिश्तेदार के अलावा जो पत्नी के रिश्तेदार हैं, सास ससुर आदि, उनके साथ समय समय पर वार्तालाप करना, उनके कुशल क्षेम पूछना, उनके बीमार वगैरह या किसी प्रोग्राम होने पर वहाँ मिलने जाना, पत्नी को समय समय पर और बच्चों को समय समय पर पत्नी के पीहर अर्थात अपने ससुराल लेकर जाना, और लेकर ही नहीं जाना बल्कि ससम्मान लेकर जाना। किसी भी तरह के धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में पत्नी और बच्चों को ससम्मान लेके जाना। और इसके साथ यदि हम बात करें तो एक से अधिक अगर पत्नी हैं और उनके बच्चे हैं तो उन सब में समानता बरतना,
ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम दाम्पत्य कर्तव्य के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके लिए अनिवार्यता ये है कि ये जो असफलता है वह निरंतर 3 वर्ष तक बनी रहनी चाहिए, तब ये विवाह विच्छेद का आधार जो है वह होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 5वां आधार है पति का नपुंसक होना। यह भी आपने हिंदू विवाह अधिनियम में सीधा आधार नहीं देखा होगा, इसे क्रूरता के रूप में जरूर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा आधार बनाया गया है। यह नपुंसकता जो है वह पति की इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व भी आधार था, लेकिन उसमें पत्नी पर पति की नपुंसकता को बार बार साबित करने का बर्डन जो है, भार जो है वह रहता था। अब इस अधिनियम के मार्फत उस कमी को जो है वो दूर कर दिया गया है। अब केवल मात्र स्त्री को पति के विवाह के समय और वाद दायर करते समय नपुंसक है, केवल मात्र ये बात सब जो है वह साबित करनी है। और यह बात आसानी से साबित हो सकती है कि स्त्री जो है वह स्वयं की एक रिपोर्ट, डॉक्टरी रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर सकती है जिसमें वह वर्जिन है ये साबित कर दे। तो इसका अर्थ ये है हुआ कि उसके पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में असफल रहा है। अब ये जो नपुंसकता है वह दो तरह की मानी जाती है, एक होती है शारीरिक और एक होती है मानसिक। शारीरिक किसी कमी के कारण और दूसरा है मानसिक। मानसिक में भी दो बातें हैं, जिसमें एक तो होती है एब्सोलूट, जिसमें कि किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने की पति की इच्छा न होना, और दूसरा है आंशिक, जिसे कहते हैं हम कि केवल मात्र वह पत्नी के प्रति ही होती है, चाहे वह उसके प्रति ईर्ष्या या किसी भी कारण से हो सकता है। तो कुल मिलाकर चाहे वह पति एब्सोलूट इम्पोर्टेंट हो या केवल मात्र पत्नी के प्रति इम्पोर्टेंट हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये बात न्यायालय में साबित हो जाती है तो पति के कहने पर या आवेदन करने पर न्यायालय उसको 1 वर्ष का समय जो है वह अपनी पुंसकता को साबित करने के लिए दे सकता है। अब ये जो 1 वर्ष के बाद पुंसकता साबित करनी है वह पति को ही करनी होती है। इस अधिनियम के पूर्व ये 1 वर्ष का समय दिया जाना कंपलसरी था, लेकिन अब केवल मात्र पति के आवेदन करने पर ही 1 वर्ष का समय दिया जाता है, और 1 वर्ष के बाद पति को ही न्यायालय में अपनी पुंसकता साबित करनी होती है, जबकि पहले पत्नी को ही पति की नपुंसकता दोबारा साबित करनी होती थी। इसमें एक बात आप अवश्य ध्यान रखेंगे कि पति को डॉक्टरी जांच के विषय में न्यायालय पाबंद कर सकता है या नहीं, आबद्ध कर सकता है या नहीं, इसके बारे में इस प्रावधान में कोई स्पष्ट उल्लेख जो है वह नहीं किया गया है। इसमें एक केस की यदि हम बात करें तो गुलाम मोहम्मद बनाम हसीना का 1988 का जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें ये बात जो है न्यायालय ने तय की थी कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो न्यायालय पति को नहीं करवा सकता। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो हिंदू विवाह अधिनियम में 3 अलग अलग आधार हैं, उन 3 आधारों को यहाँ पर एक ही बनाया गया है, जिसमें पति की 2 वर्ष से अस्वस्थता और लेप्रोसी और जो वेनेरियल डिजीज़ हैं वो अगर हैं तो इनमें से किसी एक आधार पर स्त्री विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। इसके बाद 7वां आधार अगर हम देखें तो जो आपने हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन 13(2)(4) में जो 1976 में जोड़ा गया था वह यहाँ पर 1939 में ही बना हुआ है। यह भी 1939 से पूर्व भी मुस्लिम स्त्री को प्राप्त था, साथ ही साथ ये मुस्लिम पुरुष को भी प्राप्त है, जिसको हम कहते हैं विवाह का निराकरण करना, खंडन करना, रेपुडिएशन ऑफ मैरिज, या मुस्लिम नाम है ख्यार उल बुलुग। तो ये हम विवाह के अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, और हिंदू विवाह अधिनियम में भी आपने देखा है
कि 15 वर्ष पूर्व स्त्री का विवाह हो गया हो, 15 वर्ष के पश्चात 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व स्त्री ने विवाह विच्छेद अर्थात विवाह का निराकरण खंडन घोषणा कर दी हो और वह न्यायालय में वाद लाए, तो ये जो है विवाह विघटन का आधार बन जाता है। इसको हम विस्तार पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, जो महत्वपूर्ण आधार है दुर्व्यवहार या क्रूरता, क्रूरल्टी, जिसको 1976 में विवाह विच्छेद का आधार बनाया गया था हिंदू स्त्री के लिए। ये 1939 से मुस्लिम स्त्री को प्राप्त है। और इसमें आपको विशेष बात जो है वो ये ध्यान रखनी है कि सेक्शन 13(1)(1)(a) में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ जो 8वां आधार है इसको 8 टुकड़ों में अलग अलग बांटा हुआ है, जिसमें यह कहा हुआ है कि पति उसे अभ्यास से पीटता है या उसका जीवन दयनीय बना देता है। दूसरा आधार है इसी में पति कुख्यात स्त्रियों की संगत में रहता है या बदनामी का जीवन व्यतीत करता है। तीसरा इसी में पति पत्नी को अनैतिक जीवन इमोरल लाइफ बिताने के लिए मजबूर करता है या प्रयास करता है। चौथा और भी दिलचस्प है कि पति पत्नी की संपत्ति का हस्तांतरण डिस्पोज ऑफ वाइफ्स प्रॉपर्टी अगर वह कर देता है या उसको अपने संपत्ति पर अधिकार प्रयोग करने से रोकता है, तो ये भी विवाह विच्छेद का आधार स्पष्ट रूप में बनाया हुआ है। ये वहाँ पर स्पष्ट रूप में आधार नहीं है, जबकि 1939 में ये आधार पहले से भारतीय संसद के सामने थे, फिर भी क्यों नहीं डाले गए ये समझ से परे है। पति पत्नी को उसके धार्मिक संस्कारों के पालन करने में बाधा डालता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिस, इसमें आप अबू बकर बनाम मामू कोया का वाद है जो 1941 का 1971 का कलकत्ता हाई कोर्ट का केरला हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर की ही जजमेंट है। ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद उसमें 5वां आधार बनाया हुआ है कि एक से अधिक पत्नियां हैं तो वह साम्यपूर्ण व्यवहार नहीं करता है। इसमें आप चाहें तो एक विवाद जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इतवारी बनाम असगरी का 1960 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि दूसरा विवाह करना स्वतः पत्नी के साथ क्रूरता माना जाएगा। और अंतिम आधार की यदि हम बात करें तो अंतिम आधार जो है वह फिलिंग द ब्लैंक्स है डॉट मुस्लिम विधि में मान्य अन्य किसी आधार पर। ये भी हिंदू विवाह अधिनियम में आपने नहीं देखा होगा। वहाँ कुल मिलाकर जो 7 और 2 9 आधार हैं और पत्नी को जो 4 आधार हैं और फर्स्ट ए में 2 आधार हैं और बी में पारस्परिक सहमति का आधार है, उनमें कहीं भी न्यायालय को पावर नहीं दी गई है। जो ग्राउंड्स हैं वो स्पेसिफाई और आइडेंटिफाई किए हुए हैं, केवल मात्र उन्हीं में से किसी एक आधार पर न्यायालय जो है वह विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकता है। लेकिन मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की विशेषता जो है वो ये भी है कि इसमें जो 9वां आधार है वो न्यायालय को पूर्णतः विवेकिक शक्ति प्रदान करता है कि न्यायालय मान्य किसी अन्य आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान कर सकता है। अबू बकर बनाम मामू कोया का भी जो हमने वाद डिस्कस किया था 1971 का केरला हाई कोर्ट का, इसमें माननीय जस्टिस कृष्णा अय्यर ने यह तय किया था कि पति पत्नी अगर दोनों के स्वभाव में भिन्नता है, स्वभावतः प्रतिकूलता है, तो न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर सकता है। ये आप हिंदू विवाह अधिनियम में जो आधार हैं उनके आधारों के जो सिद्धांत हैं वो आपने पढ़े होंगे, जिसमें शुरुआत में फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी के आधार पर 13(1) और 13(2) में ग्राउंड जो हैं वो तैयार किए गए थे। उसके पश्चात
ब्रेकडाउन थ्योरी हिंदू विवाह अधिनियम में जोड़ी सेक्शन 13 में। उसके बाद पारस्परिक सहमति से विवाह का सिद्धांत जो है वह जोड़ा गया 1976 में। और अभी जो वर्तमान में IBM थ्योरी है, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, विवाह की अनिवार्य भंग होने की स्थिति, जो वर्तमान में संसद में पेंडिंग भी है। ये जो बात है, ये आधार, इस 9वें आधार में जो है वह स्वतः मुस्लिम विधि में स्त्री को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में आप चाहें तो नूरजहां बनाम काजिम का विवाद है 1977 का कलकत्ता हाईकोर्ट का, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें लियान के आधार पर, फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री के आधार पर न्यायालय ने डिक्री प्रदान की गई। तो जो इला है, जिहार है, लियान है, खुला, मुबारत या तलाक तफवीद है, इनमें से किसी आधार पर भी न्यायालय जो है इस 9वें आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री स्त्री को प्रदान कर सकता है। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो इसी अधिनियम में इस्लाम का त्याग अर्थात धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन के विषय में धारा 4 में उपबंध किया गया है। और इसमें ये तय किया हुआ है कि अगर पति द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाता है, मुस्लिम धर्म को छोड़कर गैर मुस्लिम हो जाता है, तो उसका अपनी पत्नी से विवाह स्वमेव विघटित हो जाता है, अर्थात किसी न्यायालय की डिक्री की जरूरत नहीं है। जो ही पति धर्म परिवर्तन करता है उसी क्षण उसका विवाह विच्छेद अपनी मुस्लिम स्त्री से हो जाता है। परंतु यदि हम बात करें पत्नी द्वारा धर्म परिवर्तन पर, तो इसमें 2 प्रावधान किए गए हैं कि अगर पत्नी मुस्लिम धर्म की ही है और उसने गैर मुस्लिम धर्म को ज्वाइन कर लिया है, अर्थात प्रथम बार धर्म परिवर्तन हुआ है, तो स्वमेव विवाह विघटन नहीं होगा। और इसी के साथ एक बात और है कि अगर उसने मुस्लिम धर्म ज्वाइन किया था हिंदू धर्म से और अब वो क्रिश्चियन धर्म को ज्वाइन कर लेती है, तो भी उसका विवाह स्वतः विच्छेदित नहीं होगा। किंतु यदि उसने धर्म परिवर्तन करके पूर्व धर्म को ग्रहण किया है, तो उसका विवाह विघटन स्वमेव हो जाएगा, पति की ही तरह है। अर्थात हिंदू धर्म की स्त्री थी, उसने अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म को ज्वाइन किया, विवाह के बाद वह वापस हिंदू धर्म को ज्वाइन कर लेती है, तो उसका मुस्लिम विवाह स्वतः खंडित हो जाएगा। तो ये हिंदू स्त्री मुस्लिम धर्म के त्याग करने पर पति और पत्नी द्वारा धारा 4 में जो प्रावधान किया गया है वह है। और ये कुल मिलाकर 9 आधार, जिनमें क्रूरता, पत्नी द्वारा विवाह का निराकरण करना, पति के उन्मत्तता, कोढ़ या रतिज रोग से ग्रसित होना, पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बना पाना, दाम्पत्य कर्तव्यों के पालन में असफल रहना 3 वर्ष तक, 7 वर्ष या अधिक समय के कारावास से अंतिम रूप से दंडित होना, पत्नी का भरण पोषण करने में असफल रहना या 2 वर्ष तक उपेक्षा बरतना, और पति का 4 वर्ष से लापता होना। ये अंतिम चर्चा है जो आज हमने मुस्लिम लॉ के पेपर में की है। इट्स ऑल ओवर इन मुस्लिम लॉ। आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रावधानों पर विस्तार पूर्वक और गहन अध्ययन करें। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हम उसको मिल बैठकर सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।